बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। जी सेकंड ईयर के अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके सामने जो पेपर लेके आए हैं, ऊपर इसके लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये पेपर जो है रावलपिंडी बोर्ड का है और ग्रुप सेकंड का पेपर है। जी रावलपिंडी बोर्ड के ग्रुप सेकंड का पेपर है जो कि आज हम करने जा रहे हैं। जी इसको शुरू करते हैं। इसमें देखें जी, सबसे पहली ऑप्शन जो हमारे पास जिसका हमने सिनोनिम ढूंढना है वो वर्ड है हार्डली। हार्डली का मतलब सख्ती से नहीं होता, बल्कि हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल। अगर हम बमुश्किल का सामने रखते हैं तो हम नीचे वाली ऑप्शंस में तलाश करते हैं तो ए बोल्डली है, बोल्डली बहादुरी से होता है, नाइसली उम्दा तरीके से होता है, टाइटली जो होता है सख्ती से होता है। ये स्केर्सली जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये इसलिए आप इसे ओके करेंगे। अब जी हालांकि इसमें टाइटली जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को करीब लगेगा, लेकिन स्केर्सली। अब जी आगे वर्ड आ रहा है हमारे पास फियर्स। फियर्स कहते हैं खौफनाक को भी और शदीद को भी। इस हवाले से जब हम खौफनाक और शदीद के हवाले से नीचे से चेक करते हैं तो ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो है सवेयर। सवेयर का मतलब होता है शदीद, इसलिए सवेयर की ऑप्शन जो है ये ठीक है। इसके बाद हम मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं तो हमें वर्ड मिलता है जी रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है पुरसकून। रिलीव्ड का मतलब होता है जी पुरसकून। अब पुरसकून के हवाले से हमने ऑप्शन जो है वो नीचे चेक करनी है। चलें जी, पुरसकून के हवाले से ऑप्शन जो हैं वो चेक करते हैं। पुरसकून के हवाले से ये अगर हम ए चेक करते हैं, अपसेट इसका मतलब होता है परेशान, कंफ्यूज भी परेशान होता है, सीरियस संजीदा होता है। हम ढूंढ रहे हैं पुरसकून की। रिलैक्स्ड, अलबत्ता डी ऑप्शन में रिलैक्स जो है ये पुरसकून होता है। जी आगे फर्दर हम चलते हैं। जी हमारे पास वर्ड आ रहा है रिफ्लेक्शन, चौथे नंबर पे। रिफ्लेक्शन का सिनोनिम हमने ढूंढना है। रिफ्लेक्शन का मतलब वैसे तो अक्स होता है ना, लेकिन यहाँ पे अक्स नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे सोच है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब सोच के हवाले से अगर हम नीचे से तलाश करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड है ना जी वो है थॉट। थॉट का वर्ड जो है वो आ रहा है। आगे चलते हैं फर्दर। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास वर्ड आ रहा है जी हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है किसी को खुशामदीद कहना, किसी को वेलकम कहना। इस एतबार से जब हम नीचे से तलाश अपनी करते हैं ऑप्शंस में से तो हमें जो पहला वर्ड है ना इसका मतलब है ग्रीटेड। ग्रीटेड का मतलब भी जो होता है सलाम कहना, खुश आमदीद कहना, इसलिए हेल्ड और ग्रीटेड जो हैं ये सिनोनिमस ऑप्शंस हैं। आगे चलते हैं जी। आगे वर्ड हमारे पास आ रहा है कोलैबोरेट, छठे जो है ना ऑप्शन में। कोलैबोरेट का मतलब होता है ताउन करना। अगर ताउन करने के एतबार से हम देखते हैं तो ए ऑप्शन में तो फाइट है। फाइट तो ताउन करना नहीं है, लड़ाई है। लेकिन जब हम कॉपरेट को देखते हैं, कॉपरेट का मतलब होता है ताउन करना, इसलिए कॉपरेट का ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसके बाद ही हमारे पास वर्ड आ रहा है सेवन्थ ऑप्शन में रिकलेक्शन। रिकलेक्शन होती है याद, ठीक है। याद का सिनोनिम हम जब देखेंगे तो पिक्चर जो है जी ये तस्वीर तो तस्वीर होती है लेकिन याद नहीं होती। बुक्स जो हैं ये याद नहीं होती, लेकिन मेमोरी जो है ये याद होती है, इसलिए रिकलेक्शन का सिनोनिम मेमोरी है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास रिजिड। रिजिड का वर्ड आ रहा है जी रिजिड। रिजिड कहते हैं जो कि सख्त हो, जो मिजाज में सख्त हो, तबीयत का शख्स, जो शख्स सख्त होता है ना वो रिजिड होता है। तो सॉफ्ट क्या जी ए ऑप्शन में नहीं, नरम को कहते हैं। लेकिन बी ऑप्शन में हमारे पास वर्ड है स्टर्न। स्टर्न ये जो है सख्त को कहते हैं स्टर्न, ये ऑप्शन ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास वर्ड आ रहा है लाइव वायर। लाइव वायर हम कहते हैं पुरजोश आदमी को, ठीक है जी, पुरजोश आदमी को जो बहुत ज़बरदस्त चुकन्ना और पुरजोश हो, ठीक है जी। ये जी स्ट्रॉन्ग ताकतवर होता है, पुरजोश नहीं। पंक्चुअल जो है ये जो है बाकायदा होता है लेकिन पुरजोश नहीं। लेकिन एनर्जेटिक जो होता है वो ये तवाना होता है, पुरजोश होता है, चुकन्ना होता है, इसलिए एनर्जेटिक हम इसकी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है शुरू कर लेना।
दोबारा से शुरू कर लेना या शुरू कर लेना। अगर हम रिज्यूम को नीचे से चेक करते हैं तो हमारे पास ए ऑप्शन ही रीस्टार्ट आ जाती है, तो इसका मतलब दोबारा से शुरू कर लेना। आगे चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, शायद लिंक पोर होने की वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। योर प्लान इज़ एग्रीबल। एग्रीबल जब कोई मंसूबा किसी, जी सर, आ रही आवाज आ रही। ठीक हो गया। एग्रीबल टू होता है जी किसी चीज़ से मुत्तफिक होना। एग्रीबल टू किसी चीज़ से मुत्तफिक होना आपका प्लान। अब जो है टू की ऑप्शन हमारे पास डी में है। इसके बाद चलते हैं जी। द कार डैश का मतलब होता है टकराना। किसी चीज़ से जब टकराएगी कोई चीज़ तो वो डैश अगेंस्ट होती है। किसी चीज़ से टकराना डैश अगेंस्ट, इसलिए अगेंस्ट का ऑप्शन इसमें लगेगा। हम प्रपोजिशंस कर रहे हैं। द कार डैश्ड अगेंस्ट। इसके बाद ही हैज़ ग्रेट होप। किसी चीज़ के बारे में उम्मीद होना जो होता है वो होप फॉर होता है, होप फॉर। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर की ऑप्शन जो है उम्मीद होने के लिए इसको टिक करेंगे। द चेयर इज़ मेड। अब कोई चीज़ किसी मटेरियल से मिलके बनी है ना, तो वो मेड ऑफ दैट मटेरियल है। अब यहाँ पर चेयर जो है वो लकड़ी से बनी है, तो मेड ऑफ वुड, ये हो गया जी। आगे जी यर्न का वर्ड आ रहा है। यर्न, यर्न जो होता है इसका मतलब होता है ख्वाहिश होना, ठीक है ना। यर्न ख्वाहिश होने के साथ भी फॉर, जैसे होप के साथ फॉर था, यहाँ भी यर्न फॉर होता है। ख्वाहिश होना किस चीज़ की, वो यर्न फॉर होता है। आगे चलते हैं जी फर्दर। आगे जी करेक्शन आ गए हम। करेक्शन में 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये सेंटेंस वैसे करेक्ट लगता है लेकिन करेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे असल में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और 10 माइल्स जो हैं ये एक तरफ इशारा, डिस्टेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये होगा, क्योंकि डिस्टेंस की जो है ना डायरेक्टली बात हो रही है, 10 माइल्स की इनडायरेक्टली, इसलिए 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 मील का फासला लंबा फासला होता है, लंबा फासला होते हैं, नहीं होता जी। आगे चलते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब ये पीछे पास्ट है, अगर पीछे पास्ट है तो अगले सेंटेंस में भी दैट ही इज़ अ प्लेयर पास्ट होना चाहिए, जब तक कि कायनाती सच्चाई ना हो। कायनाती सच्चाई आगे कोई नहीं है, इसलिए ही वाज अ प्लेयर यहाँ पर होना चाहिए। हम ही वाज अ प्लेयर वाली ऑप्शन जो है वो देखते हैं, तो हमें ये जो ऑप्शन बी में है ना, ही वाज अ प्लेयर, क्योंकि ही के साथ वाज लगता है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक हो गई हमारी। आगे फर्दर हम चलते हैं जी। आगे चलते हैं तो 18th सेंटेंस हमारे पास आ गया। ही गोज़ फ्रीक्वेंटली देयर। फ्रीक्वेंटली जो है जी ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो है ये अपने वर्ब के पहले आता है, ठीक है जी। ये ज़्यादातर एडवर्ब जो हैं अपने वर्ब के पहले आते हैं। फ्रीक्वेंटली का एडवर्ब है ये गोज़, क्योंकि वर्ब है इससे पहले आएगा, तो ये होगा ही फ्रीक्वेंटली गोज़ देयर। अब ये ही फ्रीक्वेंटली गोज़ देयर किधर है, ही फ्रीक्वेंटली गोज़ देयर, ये हमारी जो शुरू की एक ही ऑप्शन है यही ठीक है, ही फ्रीक्वेंटली गोज़ देयर। आगे चलते हैं जी। आगे पास हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, ही इज़ मोर क्लेवरर देन आई। ठीक है जी। क्लेवरर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, जो खुद क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है ना, ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री बनती है, इसके साथ मोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। मोर उसके साथ होती है जो ज़्यादा सेलेबल का हो, ठीक है जी, उसके साथ मोर मोस्ट लगा के हम बनाते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज़ क्लेवरर देन आई, देन के बाद सब्जेक्टिव हालत लगनी है, ठीक है, इसलिए जो सेंटेंस करेक्ट होगा ही इज़ क्लेवरर देन आई होगा। अब देखते हैं जी, ही इज़ क्लेवरर देन आई कौन सा सेंटेंस है। बी ऑप्शन में हमारे पास ही इज़ क्लेवरर देन आई, ये सेंटेंस जो है ये ठीक ऑप्शन है। आगे चलते हैं जी। आगे बल्कि हमारे पास 20th ऑप्शन में वर्ड आ रहा है जी। 20th ऑप्शन में सेंटेंस में ही रैन एज इफ ही वाज क्रेजी। ठीक है जी। मैंने पहले भी आपको पेपर्स में एक दो पेपर्स में पीछे भी बताया कि एज इफ ये स्पेशल ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि जब एज इफ इस्तेमाल होना है तो आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जेक्ट जो कोई भी हो।
इसलिए ही के साथ भी वर ही लगना है, एज इफ़ ये डिमांड करता है। तो एज इफ़ ही वर, ये जी स्पेशल रूल, एज इफ़ ही वर किधर है जी, पहला सेंटेंस ही रैन एज इफ़ ही वर क्रेजी, ये ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये तो था जी हमारा रावलपिंडी बोर्ड का पेपर ग्रुप सेकंड का 2019 का, जो कि हमने अभी किया है। ठीक है जी, अब पेपर्स शुरू हैं आपके प्रैक्टिस के लिए और आपका एग्ज़ाम भी करीब हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स को लाजमी इसकी वीडियो सुन लें। इसकी वीडियो सुनने से आपको याद भी हो जाएगा, वजह का भी पता चल जाता है, बंदे के जहन में वजह रह जाती है, उससे मिलता जुलता सेंटेंस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे आसानी से समझ लेते हैं और फिर उसको जो है ओके कर देते हैं सही ऑप्शन पर। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सब पर मेहरबानी करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में आपके साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।